मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर बिजनेस 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। IoT से क्वेश्चन बन रहा है। IoT बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग है। इससे क्या पूछ लेगा? आर्किटेक्चर, इसके डिवाइसेस, उसका नेटवर्क्स पूछ लेगा, कौन कौन से लेयर्स होती है ये पूछ लेगा, और बिजनेस में इसका इंप्लीमेंटेशन पूछ लेगा। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो पहले। IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बेसिक मीनिंग आपसे पूछा जाएगा। आर्किटेक्ट, डिवाइस, इनेबलिंग नेटवर्क्स यानी कि उसकी लेयर्स, और बिजनेस में इसका क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है। अच्छा, जो स्मार्ट बाजार, स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट जो वर्ड है ना वो IoT से ही आया। अब IoT है क्या? बेसिकली IoT नेटवर्क है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स है, जो फिजिकली डिवाइस ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं विद सेंसर सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी इनेबल्स देम टू कलेक्ट एक्सचेंज डेटा ओवर द इंटरनेट। फिर से रिफर कर रहा हूं। Internet on things refers to the network of physical objects. Network of the physical object embedded with the sensor, softwares and connectivity that enable them to collect exchange data over the internet. इंटरनेट ऑन द थिंग्स लाइक क्या है? सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके क्लाउड्स हैं, आपकी कोई एप्लीकेशंस हैं, आपके कोई सेंसर्स हैं लाइक कि जिससे वो इंटरकनेक्टेड हैं और वो डेटा को कैप्चर भी कर रहे हैं, प्रोसेस भी कर रहे हैं। ठीक है, और इसका आर्किटेक्ट कैसा है कि इसमें डेटा कैसे फ्लो होता है। बेसिकली जो आर्किटेक्ट का मतलब है 4 लेयर्स आर्किटेक्चर्स होते हैं। पहला लेयर होता है परसेप्शन लेयर का। परसेप्शन लेयर जिसमें सेंसर्स होते हैं बेसिकली, जो फिजिकल डेटा लाइक टेम्परेचर, मोशन, लाइट, ह्यूमिडिटी को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर सेंसर इन द क्लाउड स्टोरेज वेयरहाउस। क्लाउड में आपको पता ही है कि 16 डिग्री कहता है, कोई 26 डिग्री कहता है ना, मतलब उसको ठंडा रखना पड़ता है। तो ये टेम्परेचर सेंसर है, वो भी इंटरनेट ऑन थिंग्स के अंदर है। मतलब वो डिवाइसेस जो हेल्प करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और आपस में शेयर करते हैं इन द रियल टाइम, जिससे नेटवर्क स्मूथ बना रहता है ना। और ये नेटवर्क के ऊपर भी है। इसमें आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, वेबसाइट भी कह सकते हो, जो भी इंटरनेट ऑन थिंग पे है, मतलब जो भी इंटरनेट पे वो इसके अंदर है। ट्रांसपोर्ट लेयर, सबसे पहला परसेप्शन लेयर देखिए। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ये डेटा को प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर लेयर जो है वो ट्रांसफर करती है प्रोसेस करने के लिए। इसके बाद प्रोसेस लेयर आ जाएगी। ये तो समझ में आ गया। पहले परसेप्शन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर प्रोसेस। अब प्रोसेस लेयर क्या करती है? एनालिसिस करती है कि डेटा आया है, अब इसका क्या करना है, इसका रिजल्ट क्या है। और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर जो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग लेती है और बिजनेस के टूल्स को हेल्प करती है रियल टाइम में परफॉर्मेंस मैट्रिक को चेक करने के लिए। 4 लेयर है, समझ में आ गया? परसेप्शन, ट्रांसफर, प्रोसेस और एप्लीकेशन। IoT डिवाइसेस कौन से हैं? लाइक सेंसर्स हो सकते हैं, वैल्यू स्विचेस हो सकते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, स्मार्ट कैमरा, वियरेबल डिवाइसेस। अब इन सब का बिजनेस के अंदर क्या यूज है? इन्हीं से तो बिजनेस आजकल चल रहा है। अब देखिएगा, जैसे वाईफाई है, इंटरनेट ओवर द थिंग। वाईफाई क्या? हाई डेटा रेट है और शॉर्ट रेंज रहती है इसकी, नेटवर्क का टाइम है। बिजनेस में यूज कहाँ होता है? ऑफिसेज में, रिटेल स्टोर में। ब्लूटूथ है, सेलुलर से 4G 5G है ना, वैन है, मतलब क्या लैन वैन वायर है, लॉन्ग रेंज और लो पावर रहती है, एग्रीकल्चर के अंदर यूज होता है। NFC नेटवर्क है, शॉर्ट रेंज आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री के अंदर इसका यूज होता है। सिंपल है, केवल IoT नेटवर्क्स हैं ये। ठीक है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स में, यानी कि वाईफाई भी है, सेलुलर डेटा भी है, सारी चीजें। इसका बिजनेस में क्या यूज होगा? देखो मैंने बोला था स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के, ब्रेकडाउन होगा उससे पहले हमको पता चल जाए, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो, वेस्ट मैनेजमेंट कम हो, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में अपन इसका यूज कर सकते हैं, स्मार्ट रिटेल में अपन इसका यूज कर सकते हैं, स्मार्ट हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज बनाने में यूज कर सकते हैं। अब ये स्मार्ट का मतलब क्या है सर? स्मार्ट का मतलब वो सुंदर दिखने से नहीं है। स्मार्ट का मतलब वो आइडेंटिफिकेशन कर लेता है कि प्रॉब्लम होने से पहले आइडेंटिफिकेशन करना और प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर लेना कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही। जैसे कि आजकल जितनी मेजर बड़ी गाड़ियाँ आ रही है उसमें डायरेक्टली अपन सेंसर की पिन लगाते हैं और वो बता देता है भैया चौथे वाले टायर में आपके एयर प्रेशर कम है, आपके इंजन में ये वाली खराबी है, ये तीसरा वाला पिस्टन काम नहीं कर रहा, ये वाली चीज़ें काम नहीं कर रही, ये वाली पाइप लीकेज है। वो सब एक सेंसर पे बता रहा है केवल उसके कंट्रोल कनेक्ट करने से, है ना। तो वो क्या हो गया? स्मार्ट कार हो गई। तो इसी तरीके से स्मार्ट हेल्थ केयर जो पेशेंट को मॉनिटर कर लेता है और प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है। 2 साल बाद इसने अगर यही दिनचर्या फॉलो करी तो इसको हार्ट अटैक की संभावना 98% तक बढ़ जाएगी। और बिजनेस के अंदर कॉस्ट रिडक्शन करना, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन करना, रियल टाइम पे डेटा ड्रिवन यूजेस करना, वही है। वो सिंपल है ना, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना इसके अंदर, ज़्यादा इसको ईजी मत लेना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।